हेलो फ्रेंड्स, कार देखो के नए एपिसोड के साथ में मैं अथर्वपुर चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अभी जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो है सुजुकी फ्रोंक्स। तो ये नेक्सा का प्रोडक्ट है और इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसकी एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इसमें कौन सा इंजन ऑप्शन मिलता है, इन सब के बारे में डिटेल में हम आपको बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैं जो आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ वो है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो यहाँ पर हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं। ये आपका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और इसको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको मोस्ट ऑफ द फीचर्स मिल जाते हैं। तो सारे काम के फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब अगर हम इसकी की बात करें तो यहाँ पर आपको इस टाइप की मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको डोर अनलॉक का फंक्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको डोर लॉक का फंक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको दोनों सेम टाइप की मिलती है। तो यहाँ पर की में कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, तो सेम टाइप की आपको यहाँ पर दोनों की मिल जाती है। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं। सो फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प विथ फॉलो मी फंक्शन मिलता है। डे टाइप रनिंग लाइट मिलती है, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, एलईडी डीआरएल विथ 3 डॉट्स मिलती है। तो यहाँ पर आपको एलईडी डीआरएल विथ 3 डॉट्स मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको एलईडी डीआरएल विथ 3 डॉट्स मिलते हैं और साथ में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प विथ फॉलो मी फंक्शन मिलता है, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिश मिलती है और क्रोम की फिनिश के बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और ये जो आपके एलईडी डीआरएल हैं ये साथ में टर्न इंडिकेटर का काम भी करते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ग्लेज ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है। और अगर इसके वाइपर की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपल वाइपर मिलते हैं, यहाँ पर कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर आपको नहीं दिए गए हैं। फ्रंट प्रोफाइल के बाद हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। तो अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील मिलते हैं। अब अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 195/60 R16 के टायर मिलते हैं। और अगर हम स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको स्पेयर व्हील में भी आपको 16 इंच का टायर मिलता है। तो यहाँ पर कोई भी क्रॉस कटिंग नहीं की गई है। तो स्पेयर व्हील की हम बात बाद में करेंगे। और आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं जबकि रियर साइड में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। अब गाड़ी के डायमेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 3995 की लेंथ मिलती है, 1765 mm की विड्थ मिलती है और इस गाड़ी की जो हाइट है वो आपकी 1550 mm है। और अगर हम इसके व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 2520 का व्हील बेस मिलता है। अब अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। तो फ्रोंक्स में जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो आपका 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और इस गाड़ी की अगर हम टर्न रेडियस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम टर्न रेडियस है वो आपका है 4.9 मीटर। तो यहाँ पर आपको 4.9 मीटर का टर्न रेडियस मिलता है। अब साइड प्रोफाइल में यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ORVM मिलते हैं और ORVM विथ इंडिकेटर आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपको ORVM विथ टर्न इंडिकेटर मिल रहा है। साइड प्रोफाइल में आपको बॉडी कलर्ड डोर हैंडल मिलते हैं। अब साइड प्रोफाइल के बाद में हम इसके रियर प्रोफाइल की बात करते हैं। तो ये है इसका रियर प्रोफाइल। तो रियर प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको रियर डिफोकर दिया गया है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है और यहाँ पर आपको कोई भी रियर वाइपर नहीं दिया गया है और साथ में यहाँ पर आपको शार्पन एंटीना भी दिया गया है। अब हम इसका बूट खोल के देखते हैं कि इसमें आपको कितना बूट स्पेस मिलता है। तो अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 308 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको सफिशिएंट बूट स्पेस मिलता है। अब अगर यहाँ पर हम इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो हम नीचे चेक करते हैं कि इसका स्पेयर व्हील कौन सा है। तो यहाँ पर आपको स्टील व्हील स्पेयर व्हील के रूप में दिया गया है और ये जो स्टील व्हील है इसकी साइज़ आपकी 16 इंच है। तो यहाँ पर कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। सारे व्हील आपके एक ही साइज़ के, सारे आपको 16 इंच के व्हील मिलते हैं। और यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है और बूट में आपको कोई भी लाइट नहीं मिलती है। अब अगर हम इसके जैक की बात करें तो अगर मैं इसको खोलूं तो यहाँ पर आपको जैक मिल जाता है और साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये रियर पार्सल ट्रे भी मिल रही है। ये हमारी रियर पार्सल ट्रे। और अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ पर आपको ये 1640 स्प्लिट सीट भी मिल जाती है। तो रियर सीट जो इसकी 60/40 स्प्लिट सीट है। अब हम इसका बूट बंद कर देते हैं। तो ये कर दिया हमने इसका बूट बंद। तो ये यहाँ पर लाइट है जो 3 डॉट्स में है और ये जो इसका पोर्शन है
ये आपका टर्न इंडिकेटर का काम करता है। तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लैंप मिलता है, पर ये जो आपका टेल लैंप है ये वर्किंग नहीं है, बीच की ये जो लाइट है इसकी ऑन नहीं होती है। तो अगर आप इसके हायर वेरिएंट में जाएंगे तो आपको ये जो कनेक्टेड टेल लैंप है ये आपको जलता हुआ महसूस होगा। और रियर में आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है, नेक्सा का लोगो मिल जाता है और साथ में आपको फ्रोंक्स की बैजिंग मिल जाती है। अब रियर साइड में इसके 4 पार्किंग सेंसर दे रखे हैं और साथ में आपको यहाँ पर एक स्किड प्लेट दे रखी है। अब इस वेरिएंट में आपको रियर कैमरा नहीं मिलता है, पर यहाँ पर हमने ये एसेसरी के रूप में रियर कैमरा लगाया है। अब साथ में आपको यहाँ पर रूफ रेल मिलती है, ये वर्किंग रूफ रेल नहीं है, ये कॉस्मेटिक रूफ रेल से। अब चलते हैं हम इसके इंटीरियर की तरफ और देखते हैं इंटीरियर में हमको क्या क्या मिलता है। हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो अगर हम इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर हमने ये सीट कवर लगवा रखा है जो कि आपका एसेसरी का पार्ट है। तो अगर हम इसकी सीट की बात करें तो आपकी इंक्लाइंड होती है, तो ये आपकी सीट इंक्लाइंड हो सकती है और यहाँ पर आपके पास में इसको ऊपर नीचे करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है और यहाँ से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फोल्डिंग ओआरवीएम मिलते हैं। ये आपके ऑटोमेटिक फोल्डिंग ओआरवीएम है, तो आप इसको अंदर से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो और यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ये लॉक मिल जाता है और इधर आपको 1 टच अप एंड 1 टच डाउन का ड्राइवर साइड में ग्लास का बटन मिल जाता है। तो यहाँ से आप 1 टच अप और 1 टच डाउन कर सकते हो। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं। अब फ्रोंक्स डेल्टा प्लस में आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है, तो इसमें आपको 4 स्पीकर मिलते हैं। तो चारों स्पीकर आपके चारों डोर पे मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है। ये आपका एसी का वेंट है, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको यूएसबी चार्जर मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जर भी मिल जाता है। अब इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर मिलता है। तो ये जो हमने वेरिएंट लिया है इसमें आपको कोई भी ऑटोमेटिक गियर शिफ्टर नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको मैनुअल गियर मिलता है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी विथ हीटर मिल जाता है। इस साइड में आपको ड्राइवर सनवाइजर मिल जाता है, यहाँ पर आपको को ड्राइवर साइड सनवाइजर मिल जाता है और साथ में आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर भी मिलता है। अब इस वेरिएंट के अंदर आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन भी नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करें तो इसका स्टीयरिंग हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है और यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, केवल आपका टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है। स्टीयरिंग पर आपको कंट्रोल के स्विच मिल जाते हैं, यहाँ पर कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं है। यहाँ से आप इसका मोड चेंज कर सकते हो, वॉइस कमांड यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर ये अनम्यूट, वॉल्यूम अप डाउन एंड फ्रीक्वेंसी चेंज का ऑप्शन भी मिल जाता है और यहाँ से आप कॉल कनेक्ट और कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो, वॉइस कमांड भी दे सकते हो। अब अगर हेडरेस्ट की बात करें तो आपको फ्रंट में दोनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं और इधर हमको हैंड ब्रेक दे रखा है, इसमें आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। अब इंटीरियर से क्लियर है, यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलता है। अब अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप मीटर विथ 2 ट्रिप मिलता है। तो यहाँ से आप इसकी ट्रिप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 2 ट्रिप मीटर मिलता है। इसमें एवरेज फ्यूल कंजम्पशन एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी भी दिया गया है। बीच में आपको डिजिटल क्लॉक मिलती है, तो यहाँ पर आप डिजिटल क्लॉक देख सकते हो। अब इधर से हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये एवरेज दिखा रहा है कि इस गाड़ी का एवरेज अभी कितना है और रेंज इसकी कितनी है। तो बचे हुए पेट्रोल में आपकी गाड़ी कितनी चलेगी वो भी आपको दे रखा है। तो इसके अंदर आपको डोर वार्मिंग सिग्नल, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, गियर इंडिकेटर, टेकोमीटर, एनालॉग वगैरह मिल जाता है। अब हम चलते हैं इसके एंटरटेनमेंट क्लस्टर की तरफ। ये था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पर आपको 7 इंच टच स्क्रीन मिलती है। यहाँ पर आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो आपको मिल जाता है। इसमें आपको इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम विद 4 स्पीकर मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी आपको मिलते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो वॉइस कनेक्टिविटी, AM FM रेडियो, USB कनेक्टिविटी वगैरह सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको बीच में क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर कौन सी पेयर डिवाइसेस हैं वो आपको दिखा देगा। एंड्रॉयड ऑटो वगैरह का फंक्शन आपको मिल जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड वायरलेस कनेक्टिविटी भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल जाता है
और यहाँ पर मोबाइल वगैरह रखने की आपको स्पेस मिल जाती है। अगर हम इसका ग्लव बॉक्स खोल कर देखें तो यहाँ पर आपको सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है। ये आपके पास में को ड्राइवर साइड बोतल होल्डर मिल जाता है और साथ में आपको विंडो का कंट्रोल मिल जाता है। अब चलते हैं हम इसके रियर साइड और देखते हैं कि रियर साइड में हमको क्या क्या मिलता है। सो रियर साइड आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर का पोर्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपका एक स्पीकर है। और अगर हम रियर साइड की बात करें तो रियर साइड में आपको कोई भी एसी वेंट नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है और इधर भी हमको स्पीकर मिल जाता है और साथ में हमको ये विंडो का कंट्रोल भी मिल जाता है। तो पावर विंडो का कंट्रोल हर गेट पर हमको दे रखा है। अब इस साइड में हमको ये डोर हैंडल दे रखा है और इधर भी हमको डोर हैंडल दे रखा है। तो आपको तीनों डोर पर हैंडल मिल जाता है, जबकि ड्राइवर साइड में आपको कोई भी हैंडल नहीं मिलता है। तो कैबिन में आपको लाइट मिल जाती है, तो ये आपकी कैबिन में लाइट है। इसी टाइप से आपको आगे भी लाइट मिल जाती है। तो ये आपके फ्रंट में लाइट है और ये हमारा सेंट्रल मिरर है और बैक से देखने पर हमको इस टाइप का इंटीरियर नजर आता है। अब हम इसका इंजन खोल के देखते हैं कि आपको इंजन में क्या मिलता है। सो ये इसका इंजन ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसकी अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 89 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और अगर हम सुजुकी फ्रॉन्क्स के माइलेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 22 kmpl का माइलेज मिल जाता है। अब हमने कर दिया इसका इंजन बंद। अब अगर हम इसकी सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको ABS विथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक और स्पीड वार्निंग, ये सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर हम इसके एयरबैग की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें 2 एयरबैग मिलते हैं। तो अगर हम मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 एयरबैग मिलते हैं, यहाँ पर 6 एयरबैग नहीं है। अब इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें कौन कौन सा फंक्शन है इसके बारे में डिटेल में वीडियो में आपको अलग से दिखाएंगे। तो ये था मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट की डिटेल रिव्यू। तो आज की वीडियो में हमने आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बताया, जिसकी अगर हम एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 8.77 लाख। तो 8.77 लाख इसकी एक्स शोरूम प्राइस है और RTO और इंश्योरेंस आपको अलग अलग स्टेट टू स्टेट देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में डिटेल में बताया है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।